नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सहस्राणं ईसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषिं परमं भवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो मंगलं सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नाथ प्रभु परम विरागी सिद्धपुरी में सोहे हुए पंच कल्याण सौराष्ट्र में भविजन का मन मोहे किया त्याग राजूल का प्रभु ने मुक्ति अति प्यारी हम जीवन आदर्श प्रभु जी आनंद मंगलकारी बोल 24 भगवान की जय नेमिनाथ भगवान की जय। आप सबका और मेरा भी पुण्य का उदय है। ये पुण्य का उदय बोलना पड़ेगा कि नहीं? पुण्य के उदय से हमें ये महापुराण जैसा सब्जेक्ट सुनने के लिए मिल रहा है और मुझे सुनाने के लिए मिल रहा है। कहा मैं नादेर से, कहा नागपुर, कहा अशोक चाचा को सुना रहा हूँ। नहीं अभी इसमें है ही ऐसा कहा का जो कहा पहुंच जाते हैं। तो आज सब लोग हम नेमिनाथ भगवान का परिचय से लेकर के मुक्ति तक जो जो भोग हो गए हैं उन भोग की कहानी यहाँ सुनने आए हैं। जब हम जयपुर में पढ़ते थे तब ये सब्जेक्ट था, तो तब लगता था कि बाद में इसका काम नहीं होगा, अभी पढ़ लो और पेपर देखो। लेकिन आज ऐसा समय आया है कि फिर से उसका काम आया है। व्यवहारिक जीवन में जितने ही बहुया है बहू और हमारे घर में यदि नन्हा मुन्ना बालक आता है तो ही हमें इन पुराणों की क्या होती है याद आती है। लेकिन हमारे मनीष जी और मनीषा भाभी इन्होंने हर शनिवार को याद दे रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है और उन्होंने मुझे चांस दिया, इसलिए मैं सबका आभारी हूँ। और नेमिनाथ भगवान का अपन सबसे पहला प्रारंभ करते हैं। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। एक बार क्या हो गया, सातवां भव है। सातवां भव में नेमिनाथ जी भगवान पुष्करवत द्वीप में चिंतागति नाम के विद्याधर थे। कौन से? चिंतागति नाम के विद्याधर थे। उनके दो छोटे भाई थे, एक का नाम था मनोगति और दूसरे का नाम था चपलगति। मनोगति, चपलगति। फिर हुआ क्या कि इन तीनों भी अनेक आकाशाग्नि विद्याओं में पारंगत थे, संपूर्ण क्रीड़ाओं में पारंगत थे, पूरे सब विद्याएं उन्होंने पढ़ी थी। लेकिन हुआ क्या था कि पढ़ने के बाद एक बार ये आवाज नहीं करो, आवाज
जो भी आए शांति से बैठते थे। फिर उसी नगर में एक रानी थी, तो उन रानी की पहले स्वयंवर होते थे, तो उन रानी को भी विवाह करना था कि उन रानी के पिताजी ने एक स्वयंवर रखा कि अपने नगर में जो भी इस पर्वत के ऊपर से एक रुमाल डाल दिया जाएगा, हाँ, और पर्वत के ऊपर से रुमाल डाल दिया जाएगा, और जो इस पर्वत को 3 प्रदक्षिणा, रुमाल नीचे गिरते गिरते 3 प्रदक्षिणा जो करेगा वो रुमाल पकड़ेगा, उसको हम हमारी कन्या देंगे। कर सकता है कि आगे के जमाने में नहीं हो सकता। तो ये मनोगति और चपल गति तो पहले से ही मन से गति थे, और चपल गति तो चपल ही थे, तो ये भी गए उस स्वयंवर में, लेकिन आपने जो चिंता गति थे वो नहीं गए थे। फिर हुआ ऐसे कि बहुत सारे राजा आए थे, और ये मनोगति गए, चपल गति गए, सभी राजा हार गए, उसमें मनोगति और चपल गति भी हार गए। और ये जैसे हार गए और ये जैसे घर आते थे, तो हारने के बाद वो घर आते आते हैं तो नीचे सर करके आ रहे थे, तो चिंता करते ने पहचान लिया कि एक दिन का कुछ काम बना नहीं है। उनको ऐसे देख करके उनको लगा कि ये थोड़े हार गए हैं, उनको थोड़ा ये करना पड़ेगा। लेकिन उस उधर रानी ने ऐलान कर दिया, फिर ऐसा एक भी राजा नहीं क्या कि जो ये कर नहीं सकता है कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी पिताजी। तो वो बोले यदि तुम्हारे पुण्य का उदय हो तो मिल ही जाएगा। तो इतने में वहाँ वो दोनों भी मनोगति चपल गति अपने बड़े भैया को लेके आते हैं कि नहीं आप भी करके देखो एक बार, होता है क्या। तो ये तो अपना तीर्थंकर का जीव ही है, चिंता गति, ये तो नेमिनाथ का जीव है जो 7वां भाव है। तो तीर्थंकर का जीव होता है तो ये पूरे असंभव कार्य भी संभव होते हैं। तो उन्होंने वो कार्य किया और करते ही वह प्रतियोगिता जीत गए। लेकिन जीतने के बाद जब वर डालने का समय आया, तो आने के बाद वो बोले नहीं मुझे तो कुछ रानी पसंद नहीं है, क्योंकि पहले मेरे भाई आए थे, ये दोनों भाइयों को आप बहुत पसंद आए, आप क्या करो, ये तो मेरे घर में रहने वाले हैं, इनको पहले वर करो, मुझे कोई इसमें इच्छा नहीं है आपके साथ। तो रानी बोली नहीं आपने प्रतियोगिता जीती तो मैं आपको ही वरूंगी। बोले नहीं ये मेरे भाई है, इनके साथ विवाह कर लेना, मुझे तो बहुत अभी टाइम है, मैं नहीं करने वाला। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो रानी ने भी इनकार कर दिया, मुझे भी इन दोनों को वर नहीं पहनाना। अब इनकार करने के बाद यही चित्र हम एकदम लास्ट में सुनने वाले हैं। ये जो रानी थी, यही जीव राजुल का था, और जो चिंता गति का जीव था यही नेमिनाथ जी का जीव था। हम जहां से शुरू करते हैं वही आने वाले। इस प्रकार उनका विवाह नहीं हुआ और उस रानी का भी विवाह नहीं हुआ। फिर उस रानी ने एक मुनिराज के पास आर्य का दीक्षा धारण कर दी, और उन चिंतागति जीव ने फिर एक मुनिराज आए थे, तो उन्होंने दीक्षा धारण की, और उनको देखकर के दोनों छोटे भाइयों ने भी दीक्षा धारण की, और दोनों भाई स्वर्ग गए। और ये जो चिंतागति थे वो 14वें स्वर्ग में गए। 14वें स्वर्ग का नाम पता है क्या आपको? कौन सा? एक सूत्र आता है तत्वसूत्र, कौन सा आता है? स्वधर्मे शान साहत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरार्णार्जितयोर नवसुग्रवे केषु विजय वै जयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। सबसे बड़ा सूत्र है। और एक सूत्र है तीर्थंकर, ये दोनों सूत्र छोड़ करके तत्व सूत्र कोई भी याद करते हैं, तो ये पंडित ये दोनों सूत्र नहीं याद होते, पानी पी के याद करना पड़ता है। हाँ, तो उसके बाद सीधा यहाँ पर
तो फिर पुराणों में ये प्रीतिमती का वर्णन आगे नहीं आता है, लेकिन वही राजुल का जीव है, यह इतना ही यहाँ पर बता दिया है। फिर आगे भव में चलते हैं, आगे क्या हो गया, आगे इन्होंने सीधा पांचवा भव लिया है। सातवें भव के बाद सीधा इसमें जो जो भव आते हैं वही वही मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ के आया हूँ, आप पढ़ के नहीं आए। ठीक है, चलिए। फिर पांचवें भव में एक विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के किनारे, अच्छा सीतोदा नदी भी आई, ये भी तत्पर सूत्र में था। गंगा सिंधु रोहित रोहित सीता सीतोदा नारी नरकंदा सुवर्ण रूप कूला रक्ता रतोदा तरिस्तन मध्यहा, उसमें सीतोदा नदी आई है। उसके किनारे एक सिद्धपुर नाम का एक राज्य था, उसमें अरहत दास नाम के एक राजा रहते थे। कौन से दास? अरहत दास राजा राज्य करते थे। उनको एक पुत्र हुआ, वही पुत्र जो अपना चिंतागति नामक विद्याधर था वही हुआ, उसका नाम अपराजित रखा। क्या रखा? जिसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, जिसको कोई नहीं हरा सकता, उसको कहते हैं अपराजित। जिसको कोई मार नहीं सकता उसको अमर कहते हैं। उसी प्रकार जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, हार नहीं सकता, उसे कहते हैं अपराजित। तो अपराजित नाम रखा। तो उसी इन दोनों के पुण्योदय के कारण उसी देखिए उस नगर में, उस सिद्धपुर नामक नगर में एक विमल वाहन नाम की तीर्थंकर मुनिराज है। विमल वाहन नाम की तीर्थंकर है, लेकिन वो जब मुनिराज थे वो मुनिराज बनकर उस नगर में आए। विमल नाम की तीर्थंकर अभी मुनिराज है, वो आ गए नगर में। देखिए, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, ऐसे तीर्थंकर आज मेरी कुटिया में आए। चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। तीर्थंकर तीर्थंकर आज मेरी कुटिया में आए हैं। जय जिनेन्द्र जय जय, ओ जय जिनेन्द्र जय जय। ऐसी भक्तिवान पूर्वक उन विमलनाथ तीर्थंकरों का पदार्पण हुआ और उनका सभी नगरवासियों ने उपदेश सुना। और उपदेश सुनने के बाद अरहत दास को उस उपदेश के ऊपर वैराग्य हुआ और उन्होंने सोचा कि अभी हमारा अपराजित तो बहुत बड़ा हो चुका है। पहले बड़ा मतलब कितने साल? 12 साल, 8-9 साल, 8 सालों में भी दे देते थे राज्य। अभी 30 साल का भी हो गया तो बोलते इसको कुछ नहीं आता है। अभी तो पढ़ाई नहीं हुई, इसकी जॉब ही नहीं किया है, इसको कुछ नहीं आता। तो तब उसकी उनकी उम्र 12 साल की थी अपराजित की। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत बड़ा हो चुका है, 8 साल से तो बहुत बड़ा हो गया है। उनको राज्य दिया और राज्य देने के बाद उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की विमलनाथ तीर्थंकर के सानिध्य में। और दोनों भी विमलनाथ तीर्थंकर के साथ अरहत मुनिराज बनकर के चले गए। उन्होंने दीक्षा दी। यदि पहले जमाने में ऐसा इसमें आया है बहुत वर्णन, यदि वह जीव आगे जाकर के कुछ होता है तो मुनिराज उनको तुरंत मुनि दीक्षा देते थे। ऐसे नहीं कि अपने जैसे रखते थे फिर उनको पढ़ाओ, उनको सब सिखाओ, वो तो हो ही जाएगा साथ में रहने के बाद। लेकिन ये जीव पुण्यशाली लग रहा है तो उनको दीक्षा दे ही देते। इनका आगे जाकर के कुछ ना कुछ तो होगा अपने साथ रहकर, तो मुनि दीक्षा दे दी अरहत दास जी को। फिर अरहत दास मुनिराज बन गए और यहाँ पे अपराजित क्या हो गए? राजा हो गए, बड़े हो गए। फिर अपराजित राजा बहुत ही अच्छे थे, जैन धर्म को जानते थे, क्योंकि यही अपना तीर्थंकर का जीव है। तो जैसे ही छोटे हैं तो संस्कार भी वही से ही आते हैं। तो वो जैन धर्म को बहुत अच्छे से जानते थे, पाठशाला में जाते थे और बहुत अच्छा से समझते थे। इसलिए भावी तीर्थंकर होने के कारण पूरी सुख सुविधाएं उनके यहाँ राज्य में थी। किसी को दुख नहीं होता है। तीर्थंकर का जो कौन से भी भाव में हो, एक नियम जान लेना, उस नगर में किसी को भी पीड़ा नहीं होगी, किसी को दुख नहीं होगा। ऐसा पीड़ा वाला मतलब आदमी पैदा ही नहीं होगा वहाँ। दुख किसी को रहेगा ही नहीं, किसी घर में संपदा की कुछ कमी नहीं रहेगी। ऐसा वह सिद्धपुर नगर था।
एक बार क्या हो गया कि फिर से उनको उनके नगर के पास में सिद्धपुर पास में ही ये दोनों मुनिराज फिर से वापस आए। कौन कौन से? हरदास मुनिराज और उनके गुरु विमलनाथ जो तीर्थंकर विमलवान जो तीर्थंकर का जीव है। तो दोनों आए तो पता चल गया राजा जी को अपराध जी को कि दोनों आए। तो अपने पिताश्री भी आए, अपने पिताश्री भी आए, उनको याद आई पिताश्री, तो चलो भाई दर्शन के लिए जाते हैं। जैसे ही ये दर्शन के लिए निकले, आधे रास्ते में गए तो उनको पता चला गया कि दोनों को ही मोक्ष हो गए। उतने समय में उन दोनों को क्या हो गया? मोक्ष हो गया। तो फिर ये बोले कि अरे मुझे तो मिलना ही नहीं हो गया और इनको तो मोक्ष हो गया। लेकिन नहीं, जब तक इनका दर्शन नहीं होगा इन दोनों का, तब तक मैं क्या करूंगा? आहार पानी कुछ नहीं दूंगा। तो मेरा कुछ छूट गया तो आप बता देना बीच बीच में, है कि नहीं? क्योंकि हम खास राजधानी तरीके से पढ़ते हैं कि समय नहीं रहता हमारे पास। जितना समय होता है उतने में वो इतनी कथा आ जाए भाई आपके साथ, बस इतना हमको आपके साथ रखेंगे। तो फिर वो अड़िग रहे उस पर, पानी छोड़ा, पूरा छोड़ दिया। तो आजू बाजू के लोग बोलने लगे, अरे मरे हुए आदमी थोड़ी आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, आएंगे जरूर आएंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं लिया, 8 दिन हो गए। अभी आदमी तो चले गए, लेकिन ऊपर के देव देख रहे थे कि इस मानव के इसमें कितना संयम है। उन देवों को दया आई, उन्होंने अपने विक्रय वृद्धि जो है उनका भी पुण्योदय समझो, अपराजित जीव का भी विक्रय वृद्धि के प्रभाव से उन्होंने दोनों मुनिराजों का चित्र उनके सामने रखा। मतलब उनको दिख रहा है कि ये दोनों भी है। तो उनको लगा कि भाई दोनों मुनिराज यहाँ आ गए हैं। उन्होंने देखा और उनकी यह शंका क्या हो गई? समाप्त हो गई। फिर उन्होंने अपना ये जो आहार पानी फिर से शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हो गया कि फिर एक दिन राजा अपराजित धर्म भावना पूर्वक उसी नगर में जिन मंदिर के दर्शन करके आ रहे थे। जिन मंदिर गए थे, दर्शन किया, पूजन किया और थोड़ा सा आत्मध्यान करके आ ही रहे थे। तो आकाश मार्ग से 2 मुनिराज जा रहे थे और 2 मुनिराजों ने नीचे देखा, तो अपराजित को देखा, तो उनको देखते ही वो नीचे उतर गए और नीचे उतर गए और ये आगे आ गए। अपराजित के आगे आ जाने के बाद उनको देखते ही इनको बहुत अच्छा लगा कि इनको कहीं ना कहीं तो देखा हुआ लग रहा है। तो बोले, हाँ आपने हमें देखा है, आपसे हमारा संबंध है, आपसे हमें बातें करना है। चलो फिर से वो जिन मंदिर में गए, इन दोनों ने ही उपदेश सुनाया। अपराजित ने उपदेश सुना। देखिए तीर्थंकर का जीव है, कैसे जीवन धर्मोपदेश में ही जाता है, कैसा दिन उसमें ही जाता है। ये बात इसमें से लेने लायक। भले हमने कथा पढ़ी, लेकिन कथा में ये बात जरूर ध्यान में रखना कि कैसे सहयोग उनको मिलेंगे तो जिनवानी के ही सहयोग मिलेंगे। यही बात बताने के लिए आप यहाँ आए हो और हम भी यहाँ सुनने के लिए आए हैं। कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, जिनवानी के सानिध्य में रहना चाहिए। हमारे स्कूल वाले बोले, सर आपको हम क्या करेंगे, उधर ही आपको दे देंगे। मतलब उधर कुछ नहीं है, इतवारी में हमारे सब कुछ है। तो जहाँ जिनवानी है हमें वहाँ रहना चाहिए, तो वहाँ उतना पुण्य उधर से बनता ही रहता है। तो उन्होंने धर्मोपदेश देने के बाद धर्मोपदेश सुना अपराजित ने और पूछा कि आप कौन हो, कृपया करके हमें बताइए। तो दोनों मुनिराज बोले, हम वही जीव है जो हम चपल गति और वो दूसरा बताया मैं मनोगति, और आपके हम बंधु है और आप चिंता गति थे। इतना है कि हमारे नाम बदल गए, तो इसलिए आपको हमसे बहुत स्नेह हो रहा है। समझ लेना, हमसे किसी से स्नेह हो रहा हो तो समझ लेना इससे कि हमारा और आपका किसी गति में पूर्व भाव में कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर है और है। यहाँ बैठे हुए हर एक आदमी का संबंध एक दूसरे से है, ये जान लेना।
तो दोनों मुनिराज से सुन करके ऐसा फिर अपराजित जिसने दोनों मुनिराजों के साथ क्या किया, दीक्षा धारण कर। उनको भी वैराग्य आ गया, अब मैं रह करके क्या करूं। हाँ, तो उन्होंने राजा किसी मंत्री को दे दिया और फिर वह मुनि दीक्षा धारण करके दोनों मुनिराजों के साथ कहा गए फिर से स्वर्ग में ही गए। तो कौन से स्वर्ग में गए इसका नाम नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाने के बाद यह पांचवा पूर्व भाव अपराजित कुमार का यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसमें किसी को कुछ डाउट, तो आप पढ़ के आएंगे तो आपको भी तुरंत पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि इसमें कथा है, कहानी है। फिर उसके बाद नेमिनाथ भगवान का तीसरा पूर्व भाव बताया। देखिए पहला 7वां, फिर 5वां, फिर तीसरा, ठीक है। चलो तीसरा पूर्व भाव में क्या होते हैं, उसी समय भरत क्षेत्र के हस्तिनापुर राज्य में श्री चंद्र नाम का एक राजा रहते थे और वह राजा के एक पुत्र था, उसका नाम था सुप्रतिष्ठ। क्या नाम था, सुप्रतिष्ठ। अब इसमें आया है कि वो जो सुप्रतिष्ठ जीव था वही हमारे जो स्वर्ग में जो जीव गया था उस स्वर्ग का नाम भी यहाँ पे दिया है, उसका नाम है अच्युतेंद्र स्वर्ग। यहाँ पे दिया है अच्युतेंद्र स्वर्ग से जो जीव नेमिनाथ जी का आया है वही सुप्रतिष्ठ बना। और राजा कौन थे, श्रीचंद्र। अब हुआ क्या कि जो राजा थे उन्होंने दीन दीक्षा धारण की, सुप्रतिष्ठ जो है वो फिर से बड़े हो गए। तो ऐसा हुआ कि राजा ने सीधा दीन दीक्षा धारण कर दी और दीन दीक्षा धारण करने के बाद राज्य वैभव सुप्रतिष्ठ जी के सानिध्य में आ गया। सुप्रतिष्ठ अत्यंत न्यायप्रिय थे क्योंकि तीर्थंकर का जीव है, सभी भावों में न्यायपूर्वक ही जीवन दिया है, क्योंकि तीर्थंकर का जीव है और उन्होंने उल्टा सुल्टा काम किया ऐसा वर्णन कभी मिलता ही नहीं। इससे यह बात संपूर्ण क्लियर हो जाती है कि जो जीव बहुत शांत परिणामी है, समझ लेना कि बहुत कम भाव वाला जीव है, ये तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव है। और जो ज्यादा गड़बड़ करता है समझ लेना इसके बहुत बाकी है। ये इसको पढ़ते पढ़ते ऐसे भाव आएंगे, अब पढ़ते रहना। इसको बोलते हैं परिणामों की विचित्रता। परिणामों की विचित्रता इसका नाम है प्रथमानुयोग है। और परिणाम की विचित्रता कैसी होती है ये इस कथा में बताया गया है। फिर क्या हो गया कि जो सुप्रतिष्ठ राजा थे एक दिन अपने छत पर वो आकाश को देख रहे थे। रात्रि की बेला थी, 7-8 बजे थे। फिर वो आकाश में देख रहे थे, आकाश में चांद था, चांदनियाँ थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, वातावरण बहुत अच्छा था। ऐसी हवा में हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छी मजे नहीं ले रहे थे। वो आकाश में देखते देखते भी अपना ध्यान कर रहे थे कि देखो ये जो तारे हैं वो अपने जगह से हिल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अपने स्वभाव से बाहर आकर के कितना कुछ हिल रहा हूँ। ये भाव उनके मन में चल रहे तारों को देख करके। फिर उसमें ही एक तारा टूट गया और टूटने के बाद उन्होंने देखने के बाद वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, इस पर पदार्थों से टूटना चाहिए और अपने स्व में लगना चाहिए। और ऐसे टूटने से उनको वैराग्य प्राप्त हुआ, छत पर ही राजा अवस्था में ही वैराग्य राजा अवस्था में प्राप्त हुआ। और प्राप्त होने के बाद फिर उन्होंने उस विचार मग्न हो गए। और विचार मग्न होने के बाद वहाँ एक मुनिराज के पास गए। उस मुनिराजों का यहाँ पर नाम दिया है, बहुत सारे लाइन है, क्योंकि बहुत सारे भाव होने के कारण कुछ नाम यार इसमें थोड़े से नहीं आएंगे इसमें बताने में, तो आप देख लेना चाहते कि उन्होंने एक मुनिराज के पास गए और तुरंत मुनि दीक्षा धारण की। वैराग्य आया, मुनि दीक्षा धारण की, क्योंकि वह वैराग्य ऐसा वैसा वैराग्य नहीं था। जो सतत अपने आत्म कल्याण में मग्न होते हैं उनका वैराग्य अटपटा ही रहता है और उनका ही पुराण बनता है।
हमारा वैराग्य अटपटा नहीं होता है। हम किसी कार्यक्रम में गए तो हमारा वैराग्य 5 मिनट का रहता है, क्योंकि हमारा उपयोगी 5 मिनट लगता है, इसलिए वैराग्य 5 मिनट का होता है। हमारा उपयोग यदि पूरा लगे तो हमारा वैराग्य भी पूरा वैराग्य होगा और हम भी मुनि दीक्षा ही धारण करेंगे। और मुनि दीक्षा धारण करके उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसी सुप्रतिष्ठ राजा के जो तीसरे भव में ही उन्होंने अपना ठीक है कि नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्होंने इसे मुनि भव में ही बांधा। और वह कौन से स्वर्ग में गए, और वो स्वर्ग का नाम तो नहीं दिया, अहमिंद्र हुए, अहमिंद्र में चले गए। अहमिंद्र कौन होता है? हाँ, उनके पास अनुत्तर विमान होता है कि नहीं, वो अहमिंद्र होते हैं, वो विमान से वो यहाँ वंदना करते, वो अहमिंद्र हो गए। यहाँ इस प्रकार से इसमें सुप्रतिष्ठ राजा का ये जो तीसरा भव है, तीसरा भव यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। फिर उसके बाद नेमिनाथ प्रभु की वंश परंपरा, अभी तक तो नेमिनाथ भगवान को हमने प्रारंभ ही नहीं किया कि नेमिनाथ भगवान का प्रारंभ करते ही एंड हो जाए, क्योंकि उनकी जो वंश परंपरा है उसी का ही वर्णन इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, उससे उनका कुछ ताल्लुक है। तो देखते हैं उनकी नेमिनाथ प्रभु की वंश परंपरा का परिचय। हरिवंश परंपरा में एक राजा थे, उनका नाम था शूरसेन। शूरसेन नाम का राजा था, उनका एक पुत्र था, उनका नाम था अंधपुष्टि। अब अंधपुष्टि रहते थे सूर्यपुर नगर में, उनको शौर्यपुर नाम के नगर कहा जाता है। अब ये अंधपुष्टि जीव है, वो अंधपुष्टि राजा, उनको 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। उसमें पहला पुत्र का नाम है समुद्र विजय। क्या नाम था? समुद्र विजय, जो नेमिनाथ के पिता का नाम था। और एकदम लास्ट का पुत्र है, उसका नाम है वसु कुमार, जो हमारे कृष्ण के पिता। ठीक है, इस प्रकार श्री कृष्ण और नेमि कुमार चचेरे भाई, इस संबंध के कारण चचेरे भाई को कहते हैं। उस प्रकार उन 10 पुत्रों के व्यतिरिक्त राजा अंधपुष्टि को कुंती और माद्री नाम की 2 कन्याएं थी। कुंती और माद्री से 5 पांडव हो गए, और 5 पांडव होने के बाद इस प्रकार नेमि, कृष्ण और 5 पांडव मामा बुआ के भाई थे, मामा बुआ हो गए, ऐसा यह मिलता है। फिर अंधपुष्टि के छोटे छोटे भाई और थे, एक नरवृष्टि थे, उनका एक नरवृष्टि मथुरा में राज्य करते थे, और नरवृष्टि का पुत्र है उग्रसेन। उग्रसेन को एक पुत्र हुआ जिनका नाम कंस, और आगे जा करके उग्रसेन जी को जेल में डाल देते कंस, और कंस का कौन कहता है? कृष्ण। ये कथा आगे चलते जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अंधपुष्टि जो थे वो पूर्व भव में क्या थे, कैसे थे, इनका वर्णन अभी आगे चल रहा है। शौर्यपुर नगर में मुनिराज पधारे थे, और वो मुनिराज केवल ज्ञानी थे। कौन से थे? केवल ज्ञानी थे। और वहाँ अंधपुष्टि राजा उनके दर्शनार्थ गए, और जैसे ही दर्शनार्थ गए तो उन मुनिराजों ने उन अंधपुष्टि को देखा, और देखते ही उनको ये पूरा नेमिनाथ भगवान, कृष्ण, 5 पांडव, ये आगे जाके क्या क्या होगा, ये पूरा उनके केवल ज्ञान में, अवधि ज्ञान में झलक दिया। तो उन्होंने उनको मुनि दीक्षा, क्या मुनि दीक्षा धारण करने को कहा, उपदेश दिया, और उनको वैराग्य आया, और उन्होंने अंधपुष्टि को वैराग्य प्राप्त हुआ। फिर वैराग्य प्राप्त हुआ, और वैराग्य प्राप्त होने के बाद उन्होंने दीक्षा लेने के पहले एक प्रसंग आता है, वो प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मुनिराज अंधपुष्टि को बोले कि आपको पता है क्या, आप पूर्व भव में क्या थे? तो बोले क्या थे, हमें तो पता नहीं है, आप ही बताइए। अब वो अंधपुष्टि को बताते हैं कि पूर्व भव में आप क्या थे, जिसके कारण आप अंधपुष्टि बने, जिसके कारण मैं आपके सामने आया, और ये वैराग्य आपको ऐसे वैसे नहीं आया, मेरे कारण से वैराग्य आया, और आप वैराग्य धारण करके फिर ये मुनि दीक्षा धारण करें, इसके लिए ये वैराग्य आपको बताना पड़ेगा।
फिर एक क्या हो गया कि अन्नपृष्टि अयोध्या में रुद्रदत्त ब्राह्मण थे। अयोध्या नगर में एक रुद्रदत्त ब्राह्मण थे और उनको एक मित्र था, उसका नाम था सुरेंद्र सेठ। और यह रुद्रदत्त बहुत घने मित्र थे और ये ब्राह्मण होने के कारण उतना जैन धर्म से नहीं मिले हुए थे अन्नपृष्टि का जीव, लेकिन उनके जो मित्र थे वो जैन परिवार से थे। उनका नाम सुरेंद्र सेठ था। रोज मंदिर में जाते थे, जिनेंद्र पूजन करते थे, स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय करवाते थे और इसको भी कहते थे हे रुद्र चला करो मंदिर में। उनको भी कभी कभी लेके जाते थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन ये सुरेंद्र सेठ को, ये सेठ होने के कारण दूसरे राज्य में जाने के लिए उनको कुछ काम था, दूसरे राज्य को जाना था सुरेंद्र सेठ को। तो उन्होंने कहा हे मित्र, क्या नाम था, रुद्रदत्त, आप क्या करो, मैं अपने पत्नी के साथ दूसरे शहर में जा रहा हूँ, आप ये क्या करो, ये घर की किल्ली है, ये पूरा वैभव मेरा, आप रख लो और मैं आने के बाद आपको मांगूंगा। तो रुद्रदत्त जी ने हाँ बोल दिया। परिस्थिति थोड़ी ऐसी वैसी थी तो हाँ बोल दिया, कोई बात नहीं है। फिर वो चले गए सेठ जी। फिर उन्होंने क्या किया, ये पूरी धन सामग्री अपने मजे में लगा दी, पैसा जुआ जो भी कुछ हो सप्त व्यसन में लगा दी और पूरी धन सामग्री क्या कर दी, समाप्त कर दी। ये धन सामग्री बहुत अच्छी तरीके से न्याय नीति पूर्वक कमाई थी उस सेठ जी ने, सुरेंद्र सेठ जी ने। और इस आदमी ने धर्म के मामले में पूरा दान दिया था, इसलिए उनका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने सत्य व्यसन करके वही धन पूंजी क्या कर दी, नष्ट कर दी। इसका पाप लेकिन इनको बहुत लग गया। कुछ पाप तुरंत लगते हैं, कुछ पाप कुछ महीनों बाद लगते हैं और कुछ पाप धोखे बाद लगते हैं। लेकिन ये सबसे पहला वाला पाप कि कुछ दिनों में ही उनको ऐसे दिन देखने पड़े कि खाने के लिए रोटी भी नहीं है। ऐसा उदय आया, पाप का उदय बोलो, ऐसा उदय आया कि ये रुद्रदत्त है, ये समझ में भी नहीं आते थे लोगों को, बीवी पहचानने नहीं लगी कि ये रुद्रदत्त है। ये गांव में नहीं रहे, दूसरे नगर में गए और दूसरे नगर में एक जैन मुनिराज रहे थे, उनका नाम यहाँ नहीं दिया है। फिर जो जैन मुनिराज का आहार हो रहा था और इनको भी बहुत भूख लग गई, वो चले गए आहार में। जैसे मुनिराजों का आहार हो गया तो उन घर वालों ने इनको भी आहार करवा दिया। वो यही मुनिराज है। वो कौन से मुनिराज है? यही मुनिराज है जो बता रहे हैं। और उन मुनिराजों का आहार होने के बाद फिर इनका भी आहार हो गया। इनको लगा कि भाई ये कितने अच्छे जीव है कि इनके साथ चलने मात्र से, बैठने मात्र से अपने पेट की भूख मर गई। देखते हैं क्या करते आगे आगे। तो मुनिराजों के सामने ही, मुनिराजों के पीछे पीछे चल दिए जंगल में। और चलने के बाद मुनिराजों ने जैसे उनको देखा तो समझ में आया कि अन्नपृष्टि का जीव होने वाला है और इसकी बहुत 10 पुत्र होने वाले हैं। उस 10 पुत्रों में कौन कौन होने वाला है, ये तो बहुत काम का जीव है। इसको दे दी मुनि दीक्षा। और जैसे ही मुनि दीक्षा धारण की और ये जीव फिर अगले भव में अन्नपृष्टि बना। और जैसे ही ये मुनिराज आए, अन्नपृष्टि दर्शनार्थ चले गए तो इनको ये भव याद आया, इसलिए इन्होंने ये भव इनको बताया। और जैसे भव बताया तो इनको अपना पिछला ये पूरा याद आकर के रोने लगे, हे मुनिराज मैंने क्या किया, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ, इस भव में मैं कुछ नहीं करूंगा, इस भव में लेकिन मैं तुरंत उन्होंने जिन दीक्षा धारण की, मुनि मुनिराजों के साथ दीक्षा धारण। तो ये हो गया अन्नपृष्टि का पूर्व। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो बता देना, क्योंकि मैं हूँ मराठी वाला और बोल रहा हूँ हिंदी और वो नागपुर में, तो मैं हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मराठी में होता तो अभी तक तो पूरा बोल करके चले जाता है। ये हिंदी सोच सोच के बोल लगता है, इसके साथ क्या आएगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ। ऐसे हो गया। सतपथ में बोल रहा तो
मनीषा भाभी आगे बोलने लगी, पंडित जी आपकी तबीयत तो बराबर है? नहीं नहीं, मैं हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पाठशाला में बहुत वो बाजू में खड़े रहते हैं, तो पंडित जी आप इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे, तबीयत तो खराब है क्या? नहीं नहीं, हिंदी सीख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो तो मैं मारा, आप बताना मुझे, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है ना? तो इसके कारण हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, तो अगले भाव में इस प्रकार यह पूर्व भाव अंधपुष्टि का क्या हो गया, पूरा हो जाता है। फिर आगे हो जाता है, आगे श्री कृष्ण जन्म की कथा बताइए। सीधा क्या बताइए? श्री कृष्ण जन्म की कथा बताइए। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, श्री कृष्ण जन्म की कथा ही अपन सीधा देखें। फिर आगे जाकर के उनके जो 10 पुत्र थे, ये तो अंधपुष्टि हो गए, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की। उनके कितने पुत्र बताए मैंने? 10। फिर पहला जो पुत्र था जिसका नाम था समुद्र विजय, वो फिर राज्य चलाने लगे। समझ में आया? और वो शौर्य कुल के राज्य का संचालन करने लगे। अब जो छोटा पुत्र था एकदम, जिसका नाम था वसु कुमार, वो अति रूपवान बालक थे। इतने रूपवान बालक थे, उनको कामदेव नाम से भी हम वो जानते हैं, बोलते हैं। अब हुआ क्या कि जब भी वो वसु कुमार नगर में घूमते थे तो इतना अच्छा दिखते थे, इतना अच्छा दिखते थे कि पूरी नगर की कन्याएं उनके ऊपर मोहित होती थी। इसलिए उनको क्या किया कि नगर का कुछ भी वातावरण ना बिगड़े, राजा के पास आएंगे, इसीलिए ये समुद्र विजय राजा ने उनको नजर कैद कर दिया, अपने भाई को। और नजर कैद करने के बाद एक दिन ऐसे ही ये ऐसे घूमने के लिए निकले, तो सैनिकों ने टोका, कहाँ जा रहे हैं? तो हम भी आपके सामने आए, आपके साथ आते हो। तो उनको समझ में आया कि मुझे क्या किया है, कैद करके रखा है। तो ये बात उनको मन में बहुत लगी कि अपने भाई ने अपने को ही नजर कैद रखा। ये इतनी मन में लगी कि उन्होंने पूरा दरबार छोड़ दिया और दूसरे नगर में चले गए। दूसरे नगर में गए समुद्र विजय देखने, वहां नहीं मिले, वो वहां से दूसरे नगर में चले गए, नहीं मिले, ऐसे घूम ही गए समझो। लेकिन अंत में एक रोहिणी नाम का नाम आता है। एक रोहिणी नाम की रानी थी उसी नगर में, तो उस रानी का स्वयंवर होता था। अब ये स्वयंवर में क्या था? स्वयंवर में अनेक राजा आए और उसी स्वयंवर में गुप्त वेश धारण करके ये पहुंच गए। कौन? वसु कुमार। और ये वसु कुमार जैसे ही पहुंच गए तो उस स्वयंवर में उस रानी को उन्होंने जीत लिया। जैसे ही जीत लिया तो वहां उसी सभा में ये भी समुद्र विजय थे। तो समुद्र विजय ने उन्होंने पहचान लिया कि ये अपने कौन है, भाई है, और उन्होंने उनको क्षमा मांगी। इसके बाद अभी तो आपका विवाह हो गया, अब आपके सामने नजर के रखने का कोई फायदा नहीं है, चलिए शौर्यपुर। तो उनको भी भाई भाई का मन रख लिया और दोनों भी चल दिए। और समुद्र विजय और दोनों भी अच्छे से राज्य करने लगे। और राज्य करने के बाद फिर आगे बहुत कुछ हो गया है। आप लोग थोड़ा सा आगे बहुत कुछ कहानी इसकी पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत आगे आगे है, तो थोड़ा सा मैं छोड़ देता हूँ। और आगे जाके ये पूरे जो देव में जाते हैं, मोक्ष में अभी नहीं जाएंगे, मोक्ष का तो बहुत आगे है। चलो आगे जाते हैं। फिर आने के बाद एक छोटा सा आपको टिप बता देता हूँ, मतलब इसका क्या हो गया आपको पता हो जाएगा। उन वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण जो अर्ध चक्रवर्ती होने वाले हैं, उनके जन्म की कथा आप पढ़ेंगे। नेमिना तीर्थंकर का अवतार श्री कृष्ण जन्म के पश्चात होगा। ये सीधा श्री कृष्ण का जन्म आपको बताएंगे और फिर सीधा हम नेमिना जी के यहाँ पर। ये पूरी उपनिषद इसलिए बताई कि ये जो जन्म के बाद मोक्ष होगा, ये कहानी बहुत छोटी है, इसीलिए उन्होंने थोड़ा पीछे चले गए, अंधपुष्टि के आगे चले गए, तो 7 भोग हो जाते। कितने भोग हो जाते? 7। लेकिन 7 भोग की कहानी नहीं मिलती है, 3 ही भोग की कहानी मिली है। तो 3 भोग तो यहाँ पर दिए हैं और सीधा श्री कृष्ण जन्म और नेमिना जी का जन्म करेंगे और सीधा
फिर राजूलव ने भी ऐसा दिया हुआ है। स्वर्गों के भाव है ना असल में। हाँ 3 दिए हैं। हाँ तो 3 के बाद पहले नहीं, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग। ये तो चलता ही रहा। हाँ, इसीलिए वो। चलिए श्री कृष्ण की जन्म की कथा आपको पता ही होगी, लेकिन अपने इसमें थोड़ा अलग अलग है, वो भी पता होना चाहिए। तो उसी जिस समय कथा है उस समय 21वें तीर्थंकर का ये शासन चल रहा है। कौन से तीर्थंकर का? 21वें तीर्थंकर का राज्य चल रहा था और राजपुरी नगर में जरासंध राजा रहते थे। कौन से राजा? जरासंध राजा अर्ध चक्रवर्ती राजा थे, प्रतिवासुदेव थे और पूरे भंडार बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने 3 खंडों को लगभग सभी राजा को जीत लिया था और शेष 6 राजा जीतने के लिए बचे। अभी 6 राजा किसी को इनको टाइम ही नहीं मिलता था 6 राजा को जीतने के लिए। तो ये वसु राजा थे ना, ये वसु कुमार, उन्होंने इन 6 राजा को पकड़ा और पकड़ करके कंस के माध्यम से पकड़ करके उनके सामने क्या किया? बंदी बना करके सौंप दिया जरासंध को। जरासंध को आनंद हो गया कि भाई जो काम मैं नहीं कर सका वसु कुमार जी ने कर दिखाया। उनको बहुत अच्छे लगे वसु कुमार। इनकी शादी हुई थी कि नहीं? तो भी इनको बहुत अच्छे लगे। वो बोले वसु कुमार जी आप क्या करो, कि मेरी एक बेटी है, आप क्या करो, इसका नाम था बेटी का, यहाँ पे नाम है जीवशया नाम है। जीवशया को आप क्या करो, वरण कर लो। तो बोले आप मेरे से शादी हो गई है, मेरे साथ कंस आ गए। कौन आए हैं? कंस आए हैं। आप क्या करो, इनकी शादी नहीं हुई, कंस को लगा दो। तो उन्होंने अपनी बेटी कंस को जबरदस्ती लगा दिया, कंस के साथ हो गए। तो फिर कंस बहुत खुश हो गए, कंस बहुत खुश हो गए कि अरे भाई ये तो इन्होंने मेरा हो दिया। फिर कंस को बहुत अच्छे लगने लगे वसु कुमार जी। तो कंस ने अपनी बहन देवकी के साथ फिर से इनका विवाह कर दिया। इस प्रकार वसुदेव और देवकी का मिलन हो गया। ऐसा है। कहा किसको क्या मतलब क्या होगा, इसका कोई प्रसंग इसमें दिया हुआ है। फिर वो क्या हो गया कि एक दिन फिर ये हो गया, एक दिन फिर देवकी का और वसु कुमार जी का विवाह हो गया। एक दिन देवकी अपने भैया को, देवकी की जो भैया थे वो मुनिराज बन गए। उनका नाम था अतिमुक्त मुनिराज। क्या नाम था? और उनके घर में आगमन हुआ और एक बार देवकी अतिमुक्त मुनिराज को आहार दे रही थी। तो आहार देने के बाद ये जो जीवशया थी इन दोनों को देख करके हंस रहे थे। देखो देखो बहन कैसे आहार दे रही है, हंस रही है। और हंसते हंसते उसके मुंह से कुछ अन्य शब्द भी निकल गए। तो जैसे ही निकल गए तो क्या हो गया, वो मुनिराज को क्रोध आ गया, आहार टूट गया। और उन्होंने क्रोध आने के बाद, तो क्रोध में आदमी कुछ भी बोल देता है ऐसा नहीं, उन्होंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन देखो मुनिराज बहुत लेकिन पहले वाले मुनिराज ऐसा है कि क्रोध भी आता है तो उसमें जो भी बोलते थे वो होता ही था। वो क्रोध के आवेश में बोले ये जीवशया आप मुझ पर हंस रहे हो, आगे जा करके मेरे बहन के 7 पुत्र होने वाले और वही 7 पुत्र तुम्हारे पति का और ये कंस का वध करने वाले। और जैसे ही वो मुनिराज बोल रहे थे वहां से कंस भी आ रहे थे, उन्होंने भी सुना और उन्होंने भी सुना। अब सुनने के बाद कैसा लगा हुआ होगा। फिर कंस ने देवकी को क्या किया, जेलबंदी बना दिया। फिर साथ ही जैसे 3 के 2 बार पुत्र हुए तो पुण्योदय के कारण देव ने आके 6 ही पुत्रों को बचाया और ऐसे पुत्रों को, मृत पुत्रों को वहां पे ला करके रखा। इस प्रकार 6 पुत्र बच गए देवकी के। 7वां पुत्र श्री कृष्ण थे। उनसे थे 7वां कृष्ण श्री कृष्ण थे, वो भी बच गए। वो भी इसमें बहुत कुछ आया है, ठीक है। तो वो बचने के बाद में बहुत आगे चला जाता है सीधा। और बचने के बाद फिर श्री कृष्ण कहा जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आप भी बता दिया। नहीं, श्री कृष्ण का जो कहा चला जाता है, किनके यहाँ चला जाता है? यशोदा के यहाँ चला जाता है।
यशोदा की जो बच्ची थी वो यहाँ आ वो जाए। यहाँ नहीं आ जाती थी, मैं इसलिए तो ये करा। देव ने ला के रखी। तो ये जो बच्ची थी, बच्ची तो हुई थी उनको, लेकिन वो मृत हुई थी, ये इसमें आया। तो वो मृत नहीं हुई थी, वो थी जीवंत, लेकिन उस बच्चे को दूसरे या किसी को दे दिया और मृत बच्चे को यहाँ पे लाके रख दिया, ये वर्णन इसमें आया। तो मृत बच्चे को यहाँ पे लाके रख दिया और फिर इनको पता चल गया कि इनको कंस को कि लड़की हुई है, वही लड़की को मारने आ गए। तो उनको समझ में आया कि ये लड़की हुई है तो लड़का होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ऐसे करके ये श्री कृष्ण का जीव बच गया और आगे जा करके यही श्री कृष्ण का जीव अपने इस कंस को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, वध कर देते हैं। कैसे वध कर देते हैं, कैसे नहीं वध कर देते, बहुत लंबी कहानी है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दिया है कैसे वध कर देते हैं। आप थोड़ा सा अच्छे मन से थोड़े से पढ़ेंगे तो 5 पेज है इसमें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समय की मर्यादा पूर्वक और मेरे वाणी के पूर्वक इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ और आगे चलता हूँ, क्योंकि हम आए नेमिनाथ जी को सुनने और पंडित जी सुना रहे पूर्व, इसी का नाम है पुराण। हाँ, विधान मतलब क्या, हम विधान करते, विधान मतलब बहुत लंबा चौड़ा होता है। जयमाला आती नहीं है, आती नहीं है, आती नहीं है, ऐसे ऐसे बुक करके देखते हैं जयमाला, ऐसे ही है पुराण। मेन कहानी आएगी नहीं, पिछले वो ही आएंगे, मेन कहानी तो बहुत छोटी है। और मेन कहानी के पहले क्या क्या हो गया था ये हमें बताने के लिए यहाँ पर पुराण में पूरी चीजें दी है। हेमंत चाचा समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए अब नेमिनाथ जी का अवतार कैसे होता है, नेमिनाथ जी का जन्म कैसे होता है, ठीक देखते हैं। सौराष्ट्र में समुद्र किनारे रहने आए श्री कृष्ण भावी तीर्थंकर नेमिनाथ जैसे ही सौराष्ट्र में रहने आए, देखिए कौन कौन, श्री कृष्ण जी, नेमिनाथ जी, 5 पांडव, ये पूरा परिवार समझिए। ये जैसे ही सौराष्ट्र में एक समुद्र है, समुद्र का नाम यहाँ नहीं दिया है, किनारे रहने आए, जैसे ही रहने आए द्वारिका नगरी बोलते हैं। तो द्वारिका नगरी क्यों बोलते हैं, जैसे ही रहने आए वो देवों ने देखा कि भाई तीर्थंकर रहने आए और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने एक नगरी बना दी और फिर उन नगरी का नाम पड़ा द्वारिका नगरी। और उस द्वारिका नगरी में फिर राज्य करने लगे कौन कौन, नेमिनाथ जी, श्री कृष्ण जी, 5 पांडव और कौन कौन थे, अब लगा देना इनका पूरा बहुत बड़ा है, लेकिन हमें जिनका काम है उनके ही नाम लेंगे, अभी जो छूट गए लगा लेना। चलो न घेता पंडित जी ने बताया ही नहीं, बहुत ही शॉर्ट कर दिया, लगा देना है कि नहीं। तो ये रहने लगे के बाद फिर अब आपको फिर से मैं बताने लगा हूँ। फिर नेमिनाथ जी के पिताजी का नाम क्या था, समुद्र जी, और माता जी का नाम क्या था, शिवाजी। ये पूरा परिवार वहाँ रहने लगा और 6 महीने पहले से ही आपने पंचकल्याण देखे, इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं देवों ने नगरी बनाई, उन्हीं देवों ने पूरे रत्न बरसाए, जो भी कुछ हो पूरे रत्न बरसाए। शिवाजी को सपना आए, उन्होंने समुद्र विजय को बोला, समुद्र विजय बोले कि अपने घर में एक तो तीर्थंकर का जीव ही आने वाला है, क्योंकि ऐसे स्वप्न जिन माता को आते हैं उन माता के घर में तीर्थंकर ही आते। हमारे स्वप्न तो ऐसे होते नहीं, हमारे स्वप्न कैसे होते पता ही नहीं चलता है, कैसे होते हैं आपको ही जाना, मुझे तो स्वप्न पड़ता ही नहीं लेकिन आते ही नहीं है, सॉरी सब पढ़ते नहीं, क्या आते ही नहीं, समझ गए। तो फिर उन्होंने बता दिया तीर्थंकर का जीव आने वाला है। तो ये बहुत देवी जी बहुत प्रसन्न चित्त से रहती है और जिसके कोख में तीर्थंकर आने वाले हैं वो पूरी नगर में हर्ष उल्लास इतना होता है और उस देव को इतना आनंद होता है कि लगता ही नहीं कि तीर्थंकर जन्म में आने, इतना आनंद होता है।
और ऐसे आनंद आजू बाजू में जितने देवी है उनको भी आता है। फिर ऐसे ऐसे मंगल स्वप्न आते 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 नेमिनाथ जी का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। इस प्रकार से इसमें जन्म होने के बाद फिर 1008 कलशों से वो सब होता है, और होने के बाद फिर नेमिनाथ जी थोड़े बड़े हो जाते हैं, कृष्ण जी बड़े हो जाते हैं, बलभद्र जी बड़े हो जाते हैं। फिर होता क्या है आगे चल करके कि नेमिनाथ जी थे सबसे बड़े। अब उन्होंने सबको बांट दिया था राज्य में, सबको एक एक दे दिया था समुद्र विजय ने कि भाई किसी के मन में कुछ लालसा ना आए। श्री कृष्ण जी को भी दे दिया था राज्य उसमें, नेमिनाथ जी को भी दे दिया था। लेकिन नेमिनाथ जी जो तीर्थंकर के जीव थे वो तो वैराग्य में ही रहते थे, उनको कितना राज्य दिया जाए और नहीं दिया जाए तो समान ही। लेकिन श्री कृष्ण जी को लगता था, क्या लगता था कि एक दिन ये नेमिनाथ जी मेरा पूरा राज्य खा जाएंगे। क्या करेंगे, एक दिन पूरा राज्य हड़प लेंगे, हड़प लेंगे। और हड़प लेने के बाद ऐसा मन में उनमें विचार आया, और वो इतना मन में विचार आया, रोज यही विचार करते थे एक दिन आप क्या करेंगे, नेमिनाथ जी का अपन क्या करेंगे, विवाह करेंगे। लेकिन विवाह करने लायक प्रसंग तो बनाना पड़ेगा, तभी तो ये विवाह करेंगे। ये ठहरे बैरागी, तो कैसे विवाह करेंगे, कैसे विवाह करेंगे? विवाह करने की ही सोच रहे थे। देखिए श्री कृष्ण जी क्या सोच रहे हैं, और वही उनके साथ नेमिनाथ जी का जो तीर्थंकर है, कुछ ही समय में सब ये होने वाला है। वो जो तो पहले से तीसरे भाव से ही किसमें थे, परिणति पलटी क्या नहीं, एक जैसे ही भाव है, भले भाव कौन सा है वो। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष भदार, अंतर भेद पछु भी नाही भेदी। वही भाव है, जो भाव स्वर्ग में थे, जो भाव पहले इसमें थे, वही भाव है। अब नेमिनाथ जी को लगा कि भाई श्री कृष्ण को, नेमिनाथ जी को भी लगता था कि श्री कृष्ण क्या विचार कर रहे, क्या समझ रहे। एक दिन क्या हो गया कि नेमिनाथ जी श्री कृष्ण उनके रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, नेमिनाथ जी भी जल क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा करते करते क्रीड़ा हो गया, और नेमिनाथ जी ने किसी को बोला, क्या बोला, आप मेरे, ये भाभी जी ये मेरे वस्त्र है, आप धो दीजिए। तो भाभी जी को तो श्री कृष्ण ने सिखाया था पहले से ही। तो भाभी जी बोले आप विवाह कर लो, हमसे क्यों धुलवाते हो कपड़े विवाह कर लो, अपनी लुगाई लेके आइए, अपने इसमें अपनी पत्नी लेके आइए, उनसे धुलवा लो। मतलब इनकी तैयारी देखिए, इनका विवाह करना ही करना है। अब तो भी इनको मन को लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला बड़े आवाज में, मैंने लूंगी आपके कपड़े, जाइए। तो वो थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि तीर्थंकर जी का जीव है, इतने जल्दी तो गुस्सा आ ही नहीं है, क्योंकि अंतर में इतनी परिणति निर्मल है कि अगले वाला कितना ही गुस्सा है, कितनी बड़ी सिगड़ी रखिए तो भी गुस्सा नहीं आएगा। तो उन्होंने मुस्कुरा दिया। अवधि ज्ञानी होते बिल्कुल जन्म से, गुस्से की तो बात ही नहीं, उन्होंने मुस्कुरा दिया। तो फिर उन्होंने कृष्ण जी को कहा, इनको इतना बड़ा मैंने काटा तो भी ये मेरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, कोई डांट रहा हो मुस्कुराते हो, मुस्कुराते रहिए, अगला वाला आपको देख के क्या हो जाएगा, मुस्कुराएगा, नहीं तो आपके ऊपर चिल्लाएगा, पिघल जाएगा। कैसा पागल आदमी है, मैं इतना बोल रहा हूँ तो भी मुस्कुरा। अब ये सामने तो नहीं बोले नेमिनाथ जी के, नेमिनाथ जी चले गए। लेकिन नेमिनाथ जी जैसे चले गए, फिर एक दिन दरबार में सभी लोग बैठे थे, और फिर दरबार में ऐसा एक प्रश्न निकला कि कौन बड़ा शक्तिशाली है, कौन बड़ा शक्तिशाली। राज्य के लोग बोलने लगे, भाई बलभद्र है, कोई बोल रहा है कृष्ण है, कोई बोल रहा है ये है, कोई बोल रहा है वो है। अब बारी आई बलभद्र जी की। बलभद्र जी बोले कोई बड़े नहीं है इसमें से, आपने इसमें जो नेमिनाथ जी है, भले ही वो वैराग्य की धनी है, भले ही वो अपने बीच में पढ़ते नहीं है, लेकिन है सबसे बड़े तो वही है।
अतुल के धनी है, अतुल की धनी है, तीर्थम कर जी रहे अपने यहाँ, और उनको छोड़ करके आप क्या करने लगे सभी लोग? कौन बनवाने, कौन बनवाने। और फिर इसके बाद वो कपड़े वाला हो गया प्रसंग। फिर नेमिनाथ जी को लगा कि ये दो बार अपने साथ ऐसा हुआ, तो कुछ तो अब उनको दिखाना चाहिए, मतलब उनको मन में ऐसा विचार आया और वो चले गए और एक बहुत बड़ा शंख जो सिर्फ श्री कृष्ण ही बजा सकते, तो नागशैया पर चढ़ करके उन्होंने शंख बजाया, तो श्री कृष्ण और अचंभित पड़ गए कि भैया मेरे से भी बड़े हैं। भाभी जी तो दंगे रह गई, भाभी जी को समझ में आया कि आपने ऐसे ही बोल दिया था दरबार में, क्या हो गया, तो फिर से अपने ऊपर ही आया। तो फिर नेमिनाथ जी ने ऐसा किया तो सबको लगा कि हाँ नेमिनाथ जी ही बड़े हैं। अब ये थक गए, इन्होंने अंतिम उपाय ये शादी का किया। सबने इनको क्या बोलते हैं आपने इसमें टॉर्चर बोलते क्या? उन्होंने बोला भाई आप नेमिनाथ जी आप कुछ भी करो, आप शादी करो। तो नेमिनाथ जी मान गए, कोई बात नहीं, तैयार हो गए। जैसे तैसे करके नेमिनाथ जी तैयार हो गए और फिर राजुल जी के साथ उनका जूनागढ़ से संबंध जुड़ गया। अब वो उधर तैयारी में लगे, ये इधर तैयारी में लगे। अब ये जो पशु वाला दृश्य है, ये पूरा श्री कृष्ण जी ने किया था। किस लिए किया था? वैराग्य। तो वैराग्य के लिए नहीं किया था मनीष जी भाई। हमें भी ये पता नहीं था, हमने जब पढ़ा ये श्री कृष्ण ने किया कि नहीं, जयपुर में गए तब ये समझ में आया कि ये तो श्री कृष्ण जी का किया धरा है। हम कहानी में सोचते हैं कि वैराग्य तो उस समय वो परिणति बन गई, निमित्त ये रहा। तो श्री कृष्ण जी ने पूरा ये बंदोबस्त किया था। पहले ही जाकर के वहाँ गए, पूरे वो प्राणी जमा के इकट्ठा किए और वहाँ के लोगों को कह दिया कि जब ये हमारी बारात आएगी तो ये पूरी आवाज आएगी, तो ये पूछेंगे, क्योंकि ये अहिंसावादी है और बहुत बड़े भैया धार्मिक है, उनको ऐसे देखते ही उनका मन मचल जाता है। तो बोल देना कि भारत में जो लोग आए हैं, राजा महाराजा आए हैं जो दूसरे धर्म के हैं, उनकी व्यवस्था के लिए ऐसा बोल देना। एक तो इनकी शादी होना चाहिए, नहीं तो वैराग्य होना चाहिए, ये दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फिर नेमिनाथ जी की बारात चली, यहाँ पहुंच गई, इसमें जूनागढ़ में पहुंच गई और जैसे घर पास में आया वो पूरा दृश्य उन्होंने देखा और देखने के बाद फिर नेमिनाथ जी ने सीधा सीधा उधर देखा तो बहुत सारी जीवों की क्रंदन की आवाज उनको आ रही थी। और जैसे उन्होंने आवाज देखी तो उन्होंने पूछा कि भाई ये आवाज तो मुझे देख रही है, ये क्यों? तो उन्होंने बता दिया कि ये जो मेहमान आने वाले उनकी भोजन की व्यवस्था के लिए ये रखा। उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि शादी है हम दोनों की और बलि चल रही इन सारे जीवों की, ये बात को उनको पल्ले नहीं पड़ी। उसी समय उनको वैराग्य प्राप्त हुआ। देखिए निमित्त भी कैसे बनते हैं। तो उनको वैराग्य प्राप्त होने के बाद वैसे ही उन्होंने अपनी वो जो रथ था वो रथ क्या किया, उड़वा दिया। वहां पे एक भजन आता है ना, हाँ ये भजन में लिख के ले आए कि इसमें दे देना चाहिए था, इसमें दूसरा ही भजन दे दिया। इसकी लय किसी को आती नहीं है, इसलिए चलो अपना जो है वही बोलते हैं। बोलिए मेरे पीछे। जन जन को अचरज आयो, जन जन को अचरज आयो, नेमी ने रथ मुड़वायो, नेमी ने रथ मुड़वायो। समुद्र विजय अचरज में भारी, समुद्र विजय अचरज में भारी। पुत्र विवाह की है तैयारी,
रंग में भंग कैसे आयो जी आयो, जनन को आयो, देवी ने रत मुड़वायो, जनन को अचरज आयो, देवी ने रत मुड़वायो। शोक बहुत राजुल के मन में, शोक बहुत राजुल के मन में, किंतु रमाया चित संयम में, किंतु रमाया चित संयम में, राज को नेमि मन भायो जी भायो, ने रथ मुड़वायो, नेमि ने रथ मुड़वायो, जन जन को अचरज आयो, नेमि ने रथ मुड़वायो। जैसे रथ मुड़ गया और वहाँ पता चल गया राजुल जी को कि नेमिनाथ जी आए ही नहीं है, इतने सर धस के बैठे हम। तो नेमिनाथ जी जैसे ही चले और जैसे ही जंगल में बैठ गए, उनको देख करके 5 पांडव भी गए, उनका पूरा परिवार गया, नगर के लोग गए और सभी लोगों ने वहाँ पे मुनि दीक्षा धारण की। हजार नहीं, समूह सराहन नहीं है सब। हाँ, वो तो बहुत आगे तक है। अभी नहीं। अब देखो लास्ट में किया, पांडवों ने तो लास्ट में ली थी। हाँ, तो अभी क्या करते हैं, सिर्फ नेमिनाथ जी ने दीक्षा धारण की, इतना मतलब आपको अच्छा लगेगा। नेमिनाथ जी ने दीक्षा धारण किया, क्या करेंगे, इतना बड़ा शॉर्टकट तो मार नहीं सकते। तो नेमिनाथ जी ने दीक्षा धारण की। तो जैसे दीक्षा धारण की तो इधर राजुल भी आई, सब जाने लगे, हे राजुल जी अभी आपको वरमाला पहना है क्या, नहीं। चले गए तो जाने दो, दूसरी शादी आपके हम क्या करेंगे, दूसरी शादी करेंगे। लेकिन राजुल जी बोले नहीं, मुझे करना शादी है। तो अब नेमिनाथ जी ने किसको वरा, मुक्ति लक्ष्मी को वरा। अब मैं भी मुक्ति लक्ष्मी को ही बोलूं, आपको जो करना है वो करो, आपको मुनि दीक्षा धारण करना है करो या ना करो, मुझे तो आर्य का दीक्षा ही धारण करना है। पहली शादी कहाँ हुई जो दूसरी करेंगे? वही तो, दूसरी करेंगे मतलब पहली हुई नहीं है। वो बोले नहीं नहीं मेरी तो शादी हुई है, ये रट लगाने। वो बोले कोई बात नहीं, वो बोले मैंने मन मना लिया मतलब मेरी शादी हुई। अब उनकी शादी किससे हुई है, मुक्ति लक्ष्मी से हुई है, तो मेरी शादी अब मुक्ति लक्ष्मी से ही होना चाहिए। वो बोले मुक्ति लक्ष्मी क्यों, अभी तो आप जवान हो, ऐसे हो, बहुत कुछ समझाया इन्होंने, 1 पेज लगाया। एक पेज लगाया। हम तो महीना भर लगाते हैं। तो बहुत कुछ समझाया, लेकिन अपने देखो कैसे पुण्य उदय ऐसा है कि वैराग्य है तो अपने बात पर अडिग रही और उन्होंने क्या किया, दीक्षा धारण की। और फिर 1000 वर्ष तक नेमिनाथ जी पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते 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 करते, जहाँ पर उनके 2 कल्याण हुए सौराष्ट्र में, जिस नगर के इसमें वही आ गए। 1000 वर्ष को पूरे होते 6 महीने पहले, मतलब 6 महीने बाकी, जहाँ इसमें दिया है ये सब। 1000 वर्ष की उनकी आयु थी। हाँ, 56 दिन तक उनने 56 दिन में केवल ज्ञान लिया। नहीं 56 दिन तपस्या करी गिरनार केवल फिर केवल वही तो कह रहे हैं, 56 दिन के हाँ, बाद। इसमें 1000 वर्ष की आयु। आयु। अब कुछ दिन तो बचे थे, तो वो सौराष्ट्र में आए 56 दिन। चलो, तो सौराष्ट्र में आने के बाद फिर इस 56 दिन में अब आए, कौन कौन आए बोलिए जी, 5 पांडव आए और श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी नहीं आए, आए थे। तो ये पूरा सब लोग आए और उनको भी मुनिराज जी को देख के, नेमिनाथ मुनिराज जी को देख करके वैराग्य हुआ और उन सब लोगों ने क्या किया, दीक्षा धारण की। और फिर दीक्षा धारण करने के बाद नेमिनाथ जी कहाँ चले गए, कौन से दिन चले गए, गिरनार गए वो दिन कौन सा था, नेमिनाथ जी मोक्ष चले गए, बोलिए। हाँ
उज्जयंत गिरी पर्वत पर फिर वो यहाँ पर गिरनार का दूसरा नाम आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को समस्त कर्म रहित हुए। कौन? गिरनार गिरी पर नेमिनाथ। इस प्रकार से नेमिनाथ प्रभु जी सिद्धशिला में विराजमान। ये कहानी इतनी बड़ी है, इतने इसमें भाव बताए हैं। इसके भाव अभी तो आपको मैंने श्री कृष्ण जी कैसे आए, उनकी मृत्यु कैसी हुई, फिर वो मथुरा नगर कैसी जल गई, फिर नेमिनाथ जी वहां से कैसे आए, फिर यहाँ परिवार कैसे आए, वो बहुत बड़ी कहानी। तो थोड़ा सा समय की मर्यादा पूर्वक आपको मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत ही आगे लेते 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 यहाँ तक लाया। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कि जो भी तीर्थंकर का जीव होता है वो जैसी परिणति एक भाव से लेके लास्ट तक वो अपनी एक ही परिणति रखते हैं, उसी प्रकार परिणाम रखते हैं, उसी प्रकार हमें भी ऐसे ही परिणाम रखना चाहिए। इसीलिए परिणामों की विचित्रता, ये विचित्रता शब्द दूर हो जाए और परिणाम सुधरे, इसी का नाम प्रथमानुयोग सुनना है। और ऐसे परिणाम आप सब लोगों के जीवन में आए और आप सब लोग एक बार हम साथ साथ नेमिनाथ जी के पीछे एक दिन वही सिद्धशिला में विराजमान हो गए। इसी मंगल भावना के साथ बोलो नेमिनाथ भगवान की जय।